गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जहां बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मरने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं 10 से 12 लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। स्लाइडिंग और पानी के बढ़ते बहाव की वजह से सर्च ऑपरेशन और सड़कों की बहाली में मुश्किलात का सामना। सैलाब से 500 से जायद घर तबाह, 12 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हुई, 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर हो गईं। मुतादिद दुकानें और मवेशी खाने तबाह, हजारों फीट इमारती लकड़ी रेलों के साथ बह गई। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत मुतासरीन सैलाब को तनहा नहीं छोड़ेगी, हर मुमकिन मदद करेगी। पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। लाहौर और रावलपिंडी समेत सूबे के ज्यादातर अजला में बारिश की पेशगोई। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी, जबकि लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रात गए मुल्तान में बारिश के बायस मकानात की छतें गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रिनाला खुर्द में भी छत गिरने से बाप, माँ और बेटी समेत 3 अफराद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कशपोर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,215 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अमरीका पहुंच गए। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सफारत खाने के सीनियर हुकाम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दोनों वज़राए ख़ारजा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म दी अटलांटिक काउंसिल में खिताब करेंगे। इलाक़ाई और आलमी उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पेशावर से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात पर सिब्बी रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस डंबोली में धमाके के बायस ताखीर से सिब्बी पहुंची। सिक्योरिटी क्लियरेंस न होने की बिना पर ट्रेन को सिब्बी रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। शटल ट्रेन के जरिए जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को सिब्बी लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में ज़मशुदा अज़ला के क़बायली अमायदीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में ज़म अज़ला को कोटा बहाल करने का ऐलान। कहा, ज़मशुदा क़बायली अज़ला के अवाम ख़ासतौर पर नौजवानों को तालीम, सेहत, हुनर और रोज़गार के मसावी और बेहतरीन मौक़े की फराहमी हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म के वफ़ाक़ी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत ज़मशुदा अज़ला के मसाइल के हवाले से कायम कमेटी के दायरे कार में तौसी की हिदायत। कहा, इस कमेटी में ज़मशुदा अज़ला के क़बायली अमायदीन को भी नुमाइंदगी दी जा रही है। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला काली अमीन गंडापुर को जवाब। मोहसिन नकवी ने एक्स पर यह सवाल भी उठाया कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हरमा देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन कबूल नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मजमूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख, कौमी नस्बुल-ऐन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यकदिल और यकजान हैं। DGI-SPR ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार देते हुए कहा कि पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज की हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। APC का बाइकआउट करने वाली सियासी जमातें दरअसल अमन की ख्वाह नहीं। बाइकआउट करने वाले बताएं कि वो अमन कायम करने वालों के साथ हैं या बदअमनी फैलाने वालों के साथ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का सवाल। बयान में कहा, गवर्नर फैसल करीम कुंडी को समझना चाहिए कि उनकी अदम मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूबे में दहशत गर्दी किसी एक जमात का मसला नहीं, मुश्तरका मसले का पायदार हल मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। विफाक दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रहा।
लाहौर में जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में आजम सवाती, शाह महमूद और असद उमर की अबूरी जमानतों में तोसी। बानी पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले के केस में बानी पीटीआई और शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई को बजरिया जेल रोबकार समन जारी। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत 9 मई के 6 मुकदमात में अलीमा खान और अजमा खान समेत दीगर की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तोसी। एटीसी इस्लामाबाद ने एहतजाज के मुकदमात में पीटीआई के गैर हाजिर मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अलीमा खान ने बानी से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत की इजाजत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बानी पीटीआई का हक है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए बानी पीटीआई के पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत जरूरी है। दस्तखत के लिए वकला ने दस्तावेजात डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दी, जिन्हें बानी पीटीआई के दस्तखत करवा कर वापस नहीं किया जा रहा। पैनल ऑफ चेयरमैन इरफान सिद्दीकी की ज़ेर-ए-सदारत सेनेट का इजलास नौमुंतखब रुकन रुबीना नाज ने हल्फ उठा लिया। 11 में से 9 मुंतखब अरकान सेनेट ने ऐवान बाला की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट में सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 9 ख़वातीन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। तहरीक इंसाफ की 6 ख़वातीन आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ेंगी। पानी जिंदगी की अलामत है, मगर बेहतियाती से पानी मौत का सबब भी बन सकता है। हालिया सैलाबी रेलों में मुतादिद अफराद का डूबना इंतहाई तकलीफ दे और परेशान कुन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डूबने से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, डूबने के खतरे को संजीदगी से न लिए जाने के बायस दुनिया भर में सालाना लाखों लोग जान गंवा देते हैं। पंजाब भर नहरों, नदी नालों, झीलों और दरिया में नहाने पर पाबंदी है। नहाने पर पाबंदी के लिए वार्निंग, साइंस सिस्टम और मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक की तरक्याती मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, वर्ल्ड बैंक के ताउन से सेहत, तालीम, ज़राअत, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी तहफ़्फ़ुज़ में काम जारी है। पानी, सफाई, सेहत, तालीम, तवानाई और इंसानी तरक्की तरजीहात हैं। कराची अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $170 मिलियन इजाफी फंड्स की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ $86 मिलियन का वादा किया, जो मनसूबे की मुकम्मल तकमील मुमकिन नहीं। वज़ीर आला का सेलेक्ट प्रोजेक्ट में स्कूलों की तामीर मुकम्मल न होने पर इज़हार तशवीश। प्रोजेक्ट की तकमील और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे के लिए 1 साल की तौसी मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर कहते हैं कि पेशावर को न सिर्फ सूबे का बल्कि पाकिस्तान की सतह पर बेहतरीन और खूबसूरत दारुल खिलाफा बनाएंगे। खूबसूरती के लिहाज से पेशावर को पहले नंबर पर लाना है। शहर में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों पर काम जारी है। निकासी आब और पीने के साफ पानी के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। रिंग रोड, मिसिंग लिंक समेत दीगर अहम प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। BRT सर्विस पेशावर के मजीद इलाकों तक फैलाएंगे। ट्रैफिक के मसाइल के हल करने के लिए अंडरपासेस की तामीरात जारी हैं। सोलर मंसूबे का टेंडर रोक दिया, ताहम 2 माह में शहरियों को सोलर पैनल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हुकूमत सिंध का यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर, मुनज़्ज़म, पुरजोश और तारीखी अंदाज में मनाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी और मार्के हक की तकरीबात के इंतजामात से मुतालिक आला सतह का इजलास। सरकारी इमारात, सड़कों, बसों, ट्रेनों, मार्केट्स और दीगर अवामी मकामात को कौमी परचम, रोशनियों और बैनर से सजाने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 14 अगस्त और मार्के हक की मुनासबत से तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन का आकाश होंगी। इस साल यौम आज़ादी का महीना सिर्फ जश्न के तौर पर नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। DHA फेज 5 इस्लामाबाद में सैलाबी रैली में बहने वाली काजी इसाक की बेटी की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज काजी इसाक की लाश दरिया सवां से निकाली गई थी।